अब बताइए बताइए कि भाई झारखंड के जब स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा था हम लोग भी कह रहे थे जेन्युइन प्रोटेस्ट है, मांगे माननी चाहिए। अब इनकी बात सुन रहे हैं तो इनकी पीड़ा अलग है। हेमंत सोरेन ने जो किया वो न्याय किया कि नहीं किया, दबाव में आ गए या जो किया ठीक किया, कैसे देखते हैं आप बताएं जरा। देखिए दोनों लोग अलग अलग स्तर पर बात कर रहे हैं और ये हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसे ब्लैंकेट सरकार कर देगी, ऐसा तो करेगी नहीं कि ये रस्ट इनको सबको हटा देगी। वो उसको एक कोई जांच कमेटी, इन्वेस्टिगेशन, कोई जुडिशियल या जो भी उनका ऑफिशियल जो भी होगा उस पर कमेटी जांच करके फिर देखेगी कितने लोग जेन्युइन हैं, कितने लोग नहीं है जेन्युइन। और यदि जेन्युइन होंगे तो उनको रखना ही पड़ेगा, वो वैसे जाकर कोर्ट से चले जाएंगे। कोर्ट में उनको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई वो गलत तरीके से हुआ है कि सही तरीके से हुआ है। लेकिन ये सारे कारण नहीं चल सकते जो आप कहें कि मैं सिंगल ब्रेड अर्नर हूँ, मेरी शादी हो गई है या नहीं। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा ना कि भाई आप उसमें गड़बड़ तरीके से नहीं आए। प्रूव करेगा सरकार प्रूव करेगी। सरकार के लिए मैं कह रहा हूँ, सरकार को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई ये लोग ठीक तरीके से आए हैं, ये लोग ठीक तरीके से नहीं आए हैं। और ये हमेशा ही परेशानी होती है। लेकिन ये वाले लॉजिक्स नहीं चलते कि नहीं आप अकेले ब्रेड अर्नर हैं, वो अकेला बेटा है, उसकी शादी हो गई है, उनके 3 बच्चे हो गए हैं और अब वो कहाँ जाएंगे। ये सब काम तो नहीं चलता। जो ईमानदारी से जांचो उनको हटाया जाए, या तो फिर आप कहते हैं कि इनको रख दिए फिर नए और ले आइए, तो फिर तो बात ही क्या होगी। कुछ ना कुछ गड़बड़ जो होती है उनके लिए तो हमेशा ही जाँच होती है ना, उनके खिलाफ एक्शन भी होता है। और ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ होगा गलत तरीके से, यदि नहीं भर्ती होती तो फिर ये सारा झगड़ा ही क्यों होता। देखिए अच्छा क्लैरिटी दे दी समीर जी ने जो मुझे पढ़वा रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा समेत कुल 22 परीक्षाएं रद्द की गई हैं। 6 परीक्षाओं के क्रेडेंशियल्स जांच के लिए सीआईडी को दिए गए हैं। जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक इन परीक्षाओं की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। इसके अलावा 17 परीक्षाओं में कथित अनियमितता की जांच सीआईडी से कराने का निर्णय हुआ है। रद्द की जा चुकी 22 परीक्षाओं में से 4 परीक्षाओं की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। तो 22 में से 4 की प्रक्रिया ही पूरी हुई थी। उनमें ये जो 2394 लोग जो नौकरी कर रहे थे ये केवल 4 परीक्षाओं के थे। अब आप सोचिए 44 परीक्षाओं पे संदेह है, जिनमें से 4 परीक्षा, जिनमें से केवल 4 परीक्षा में क्लियर किया लगभग 2500 लोग जो हैं उनकी नियुक्ति हुई थी। तो अब बताइए। हाँ वो ठीक है। तो मसला इन 2500 लोगों का बच्चों अभी फिलहाल इन 2500 लोगों का है। और ये किस किस पद के हैं ये अब ये भी इंटरेस्टिंग है। जिनकी नौकरियां गई हैं बहुत इंडिया टू डिटेल में 2000 लोग हैं। सीजीएल के 1932 हैं। सीजीएल में ग्रेड 2 ग्रेड 3 के लोग लगते हैं और ग्रेड 3 के लोग हैं। ठीक है। और जो सिविल मतलब जो स्टेट सिविल सर्विस के हैं सीडीपीओ रैंक के 64 लोग हैं। नहीं वो मुद्दा वो नहीं है ना कि कौन क्या क्या है, लेकिन वो सरकार इस बात का जांच करे, साफ करे कि भाई कौन लोग गड़बड़। जी बताइए किसके साथ हैं। नहीं मैं तो उन गरीब बेबस व्यवस्था तंत्र से मारे हुए छात्रों के साथ हूं जो दोनों पाले में खड़े हैं। और आप कह रहे थे कि हेमंत सोरेन जी ने न्याय किया कि नहीं। न्याय तो वो कर सकता है जो खुद अपराध में भागी न हो। और जब आप आरोपित होते हैं तो फिर पहला काम है कि उससे खुद को अलग करते हैं। और उससे अलग करने का काम क्या था, आप किसी और को जांच दे देते हैं, वो पद किसी और को दे देते हैं जो न्याय का निर्णय लेगा। आपने क्या किया, कहा ना हम सीबीआई की जांच नहीं कराएंगे, हम ही निर्णय लेंगे। अब अगर आरोपित आप हैं, आपके ऊपर कहा जा रहा है कि सारा घपला घोटाला हुआ। और देखिए मैं तो सचमुच मैं भी नहीं जानता था, लेकिन मेरी इधर कम से कम 1 दर्जन छात्रों से और जिन्होंने नौकरी हासिल कर ली है उनसे भी मेरी बात हुई है। दोनों तरह के मामले इतने भीषण हैं कि इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। जिस तरह से लोगों की नियुक्तियां हुई हैं उसमें आप कह ही नहीं सकते कि मेरा वाला ठीक है या इनका वाला गड़बड़ है, या हम दोनों गड़बड़ हैं या हम दोनों ठीक हैं। लोग तो ये तक कह रहे हैं कि 50% से ऊपर सिर्फ पैसे लेकर लोग हुए हैं, लेकिन 50% तो सही भी होंगे, तो अन्याय तो उनके साथ हो रहा है। हाँ। तो मूल बात यह थी कि सीबीआई जांच कराए। दूसरा क्या है, जब आपने इस व्यवस्था को उसी तरह से चला दिया, यानी आपने तय कर लिया कि जैसे ही भर्ती आएगी हमारे लिए कमाई का जरिया बन जाएगा। अब उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, आप टीडीपीएल एजेंसी पे डाल देते हैं, आपको खिंग्याते पे डाल देते हैं, आपको किसी क्लर्क पे डाल देते हैं, लेकिन इतना बड़ा तंत्र अगर व्यवस्थित तरीके से चल रहा हो, 44 परीक्षाएं, मतलब समझ रहे हैं। सर मेरा सवाल बड़ा लिमिटेड है इस आज आपसे। वो सवाल केवल इतना है, छात्रों की मांग थी सारी परीक्षाएं और उनमें जो भर्तियां हुई वो निरस्त करो, सरकार ने कर दी। सरकार पहले भी तो यही कह रही थी ना हम जांच करा रहे हैं। जांच की बात सुनिए, नहीं वो सीआईडी जांच तो वो करा ही रहे थे। वो ये भी कह सकते थे हम चलिए 2014 से हम ही जांच करेंगे। बात अटक गई, सीबीआई जांच करे या आप जांच करें। मेरा सवाल है जांच तक इन नियुक्तियों का क्या करना था। देखिए मैं तो अब इसके आगे की बात कर रहा हूं। आप जांच कराइए और जो लोग सीधे तौर पर पकड़ में आ जाएं
उनको आप नौकरी से बाहर कीजिए, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि कानूनी कार्रवाई अपनी तरफ करिए अगर हिम्मत है। तब तक नौकरी चलती रहनी चाहिए ना। नहीं, जाहिर है Unless proven guilty। नौकरी तब तक चलती रहे अगर ऐसे वो कहें। नहीं हो रहा है। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू ये है कि आप में अगर सचमुच साहस है तो आप इतनी नौकरियां नए सिरे से निकालिए और ईमानदारी से कोई एक परीक्षा कराइए भाई। 44 बेईमानी से हुई, एक परीक्षा ईमानदारी से करा के दिखाओ। पहला तो ये होना चाहिए ना, क्योंकि आप देखिए ये वाला सवाल तो हो ही नहीं सकता। और हम देखते हैं जब भी ऐसी परीक्षाएं होती हैं, कोई तो एक बच्चा होगा ना जो बेचारा एकदम ईमानदारी से किया होगा और उसके लिए तो एकदम सब गड़बड़ हो गया। चाहे जितना भ्रष्टाचार हो, कोई एक आध दो लोग तो उसमें ईमानदारी से काम किए होंगे। लेकिन जब ऐसा भ्रष्टाचार का आरोप लगने लगे तो आप क्या करेंगे? आप यही मांग करेंगे ना कि भाई परीक्षा रद्द करो, आप यही मांग करेंगे कि फिर से करा दो। और जिनको आपने नौकरियां दे दी हैं तो या तो आप अतिरिक्त नौकरियां निकालिए और उसके साथ करते हुए जांच करिए, जिसको पकड़िएगा उसको बाहर कीजिएगा, और नहीं तो आप स्टे कर दीजिए। एक कहते हैं ना सस्पेंडेड मोड। और दूसरा इसका एक और पहलू जो है वो जिस पर हम लोग कम बात कर रहे हैं वो होना चाहिए, जब 44 भर्तियां जो हैं वो परीक्षाएं जो हैं वो उनमें चोरी हुई, ऐसा शक अगर जाहिर किया जा रहा है, तो ये 24 में जीत कर आए हेमंत सोरेन जी। इससे पहले 5 साल यही थे, तो 7 साल तो इन्हीं की डायरेक्ट सरकार हो गई। उससे पहले 5 साल बीजेपी की सरकार थी। चलिए 2014 से ही बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने 2014 से ही जांच बैठाई है। तो इसका ठीकरा राइट टिल द टॉप इन दो सरकारों में, 2.5 सरकार में क्यों ना जाए? इस पे देखिए ये परीक्षाएं बीजेपी ने भी कराई, ये परीक्षाएं हेमंत सोरेन ने भी कराई। बिल्कुल कराई। इन दोनों पे भी तो आंच आए। सब पर आरोप लगा है। लेकिन अब जैसे उदाहरण के लिए, चूंकि बाबूलाल मरांडी के ऊपर आरोप लगाए, बाबूलाल मरांडी ने सार्वजनिक तौर पर जवाब दे दिया और बताया कि ये है, कब से परीक्षाएं शुरू हुई, कब मैं मुख्यमंत्री था। रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में जो हो सका। लेकिन मूल रूप से जो बड़ा जिसको तंत्र कह रहे हैं वो इनके पहले के और अभी के कार्यकाल में हुआ है। अगर पहले के में है, भाजपा की भी सरकार रही, तो उसको भी आप कराइए। आप हेमंत सोरेन पे के कार्यकाल तक ही दिख रहा है जो ना, आप उसको अगर ध्यान से देखें तो ये उबाल अभी का है, पिछले 5-7 साल। बाकी मैं कह रहा हूं पहले का भी है तो उसको भी कराइए।